अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मित्सुबिशी पेजारो के ब्रेक एक्चुएटर के बारे में। इसका क्या काम होता है और इसमें कौन से कॉमन फॉल्ट्स आते हैं। अब हम बात करेंगे इसके काम करने के तरीके के बारे में। जब भी आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं, एक्चुएटर ऑयल प्रेशर को मैनेज करता है। इसके अंदर पंप और एक्यूमुलेटर होता है जो प्रेशर बिल्ड करता है ताकि ब्रेक स्मूथ और सेफ हो। तो अब हम बात करते हैं इसमें आने वाले कॉमन फॉल्ट्स के बारे में। सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि पंप बार बार ऑन होता रहता है या कंटिन्यूसली चलता रहता है। ब्रेक पेडल सॉफ्ट हो जाता है या प्रॉपर ब्रेक नहीं लगती। सिस्टम में एयर आ जाए तो ब्लीडिंग के बाद भी ब्रेक परफेक्ट नहीं होती। तो अब हम बात करेंगे जो हमारी गाड़ी में इशू आया है उसके बारे में। आज हमारे पास एक मित्सुबिशी पेजारो 4M41 2003 है जिसमें एक्चुएटर रिप्लेस किया गया है, लेकिन पंप का इशू आ रहा है। या तो बिल्कुल ऑन नहीं होता या ज़्यादा देर तक चलता रहता है। अब हम इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में पंप 3 से 10 सेकंड्स तक चलता है और बंद हो जाता है। पंप अगर बार बार ऑन हो, मुसलसल चलता रहे तो एक्यूमुलेटर वीक होता है या सिस्टम में लीकेज होती है या प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होती। अब मैं आपको ये आगे जाकर अपनी वीडियो में डिटेल्स दिखाऊंगा, फॉल्ट्स दिखाऊंगा कि पंप कैसे ऑन रहता है बार बार और किस तरह इसकी ब्रेक एक्टिव नहीं हो रही। और जिस तरह हमने काबली पंप मंगवाया था, काबली पंप की ये मोटर थी, ये ख़राब थी, ठीक है। और उसके बाद काबली पंप का ये होता है पंप, इसको बोलते हैं पंप जो प्रेशर बिल्ड करता है। और ये हमारा पुराने वाला इसका एक्चुएटर है। इसका फॉल्ट ये था कि इसकी जो वॉशर्स थी, जिस तरह आम मैनुअल सिलेंडर में होती हैं, ये कट चुकी थी, ये पूरा कटा हुआ था। और ये तो हमने इसका वेस्ट कर दिया है, ये ज़ाया हो गया है। जब ये फॉल्ट्स आए, ब्रेक आपकी ना बने, पंप ऑन ना हो, तो आप इसके वायरिंग भी चेक करें, ग्रिप भी चेक करें कि इनमें करंट वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा। ABS की रिले लगी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस रिले को भी चेक कर सकते हैं, अक्सर ये भी ख़राब हो जाती है। तो पहले आप ये कंफर्म करेंगे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप लें। और यहाँ पर मैं आपको इसके ब्रेक स्विच के बारे में बताऊंगा। ये स्विच ब्रेक सिस्टम के प्रेशर को मॉनिटर करता है। जब प्रेशर कम होता है तो ये पंप को सिग्नल देता है कि ऑन हो जाए और प्रेशर बिल्ड करे। इसकी नॉर्मल कंडीशन में ये वर्किंग ये है कि जब भी आप इग्निशन ऑन करते हैं, पंप कुछ सेकंड्स के लिए चलता है और प्रेशर कंप्लीट होते ही स्विच उसे बंद कर देता है। अगर ये स्विच ख़राब हो जाए तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पंप लगातार चलता रहता है क्योंकि स्विच बंद होने के सिग्नल नहीं देता, या पंप बिल्कुल ऑन ही नहीं होता क्योंकि स्विच सिग्नल ही नहीं देता। सिंपल अल्फाज में ये स्विच ही डिसाइड करता है कि पंप कब चलना है और कब बंद होना है। हमने जो काबली पंप मंगवाया था उसकी मोटर ख़राब थी, वो चल नहीं रही थी। फिर हमने अपने पुराने पंप की मोटर उतार के चेक की, 12 वोल्ट पे आप देख सकते हैं ये चल रही है। और फिर हमने अपने पुराने पंप की मोटर काबली पंप के अंदर फिट कर दी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये काबली पंप की मोटर है। अभी हम इसे करंट देंगे लेकिन ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होगी। पुरानी सही वाली मोटर फिट करने के बाद हमने इसका एक्चुएटर गाड़ी में फ़िट किया। आप देख सकते हैं पंप इसका ऑन हो रहा है और पंप ऑन होने की वजह से अब ऑयल का प्रेशर भी बन रहा है और पाइपलाइंस में जो है वो ऑयल प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब हम इसकी ब्लीडिंग करवाएंगे। ब्लीडिंग करवाने के बाद हम गाड़ी की ब्रेक को टेस्ट करेंगे कि क्या ये पंप ठीक है या ये भी ख़राब है। अक्सर ऐसा होता है कि काबली पंप आप मंगवाते हैं तो वो मोस्टली ख़राब ही निकलते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि ये पंप सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि ऑयल बाहर आना शुरू हो गया है। अब हमने इसकी ब्लीडिंग करवा दी। अब ब्लीडिंग करवाने का स्पेसिफिक तरीका होता है। अच्छा, आपने इसकी ब्लीडिंग इस तरह से करवानी है कि पहले आपने इसका रेयर राइट व्हील करना है, उसके बाद आपने रेयर लेफ़्ट व्हील, फिर इसी तरह आपने फ्रंट राइट व्हील करना है और उसके बाद आपने फ्रंट लेफ़्ट व्हील करना है। और एक मेन बात आपने ये भी जहन में रखना है कि राइट साइड का जो व्हील का पाइप है एक्चुएटर के अंदर, आपने उसे राइट साइड में फिट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये R लिखा हुआ है और इसी तरह दूसरी साइड पर L लिखा होगा, वो लेफ़्ट होगा। आपने रेयर लेफ़्ट व्हील का पाइप रेयर लेफ़्ट के में ही फिट करना है, होल में जो इसके एक्चुएटर के अंदर है, और राइट साइड का आपने राइट साइड में फिट करना है। होप कि आपको समझ आ गई होगी।